प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कैदराबाद चौक पर स्थानीय लोगों एवं पॉलिटेक्निक के छात्रों के बीच में हुई झड़प। मौके पर पहुंची थाने की पुलिस, संभाला कमान। गुरुवार की देर शाम कैदराबाद चौक पर स्थानीय लोगों एवं पॉलिटेक्निक के छात्रों के बीच में झड़प हो गई। झड़प इतना बढ़ गया कि 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें विश्वविद्यालय थाना की पुलिस एवं सदर थाना की पुलिस थी, जो स्थिति को संभालने में लगी थी। बता दें कि झड़प का मूल कारण पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, जो बीच सड़क पर खड़े थे। पॉलिटेक्निक के छात्रों के द्वारा कैदराबाद चौक पर बारात जा रही एक बस को निशाना बनाया। बताया जाता है कि पॉलिटेक्निक के छात्र सड़क पर खड़े थे। जब बस में बैठे बारातियों ने पॉलिटेक्निक के छात्रों को साइड होने के लिए कहा, तो पॉलिटेक्निक के छात्र आक्रोशित हो गए और बस के अंदर घुसकर बारातियों के साथ साथ ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसमें कई बारातियों को हल्की चोटें आई। वहीं एक स्थानीय युवक रवि प्रकाश भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जो पॉलिटेक्निक के छात्रों के द्वारा उसके सर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। स्थानीय निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं इस बारे में रवि प्रकाश ने भी कई बातों की जानकारी दी। साथ ही जिस बस में यह घटना हुई है और जिसके शीशे फूटे हैं, उस बस के ड्राइवर ने भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। कहाँ पर? अरे घर से निकले थे तो जा रहे थे काम करने के लिए। इसी बीच पॉलिटेक्निक और बाराती वाला बस को रोक के पॉलिटेक्निक वाला मार रहा था। किस लिए मार रहा था? क्या हुआ था? क्या पता, जानकारी विशेष नहीं है। तो हम दोनों बीच बचाव करने के लिए गए, बस वाला को छोड़ा रहे थे, पॉलिटेक्निक वालों को भी। इसी बीच में पॉलिटेक्निक से 50-60 लड़का आया, पीछे से रॉड से मार दिया। हम वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ लोगों के द्वारा मुझे हॉस्पिटल में लाया गया। बस कहाँ जा रही थी, कुछ पता है? बस कहाँ? बस बाराती के लिए निकली हुई थी कैदराबाद से। अच्छा, तो बाराती वाले को भी मार लगा था? हाँ, बाराती वाले के बस के अंदर घुस के बाराती वाला को मार रहा था पॉलिटेक्निक वाला लड़का लोग। अच्छा, तो हम सामाजिक स्तर पर गए थे कि बीच बचाव करने के लिए। उसी में आपको भी मार लगा? उसी में पीछे से आगे पॉलिटेक्निक वाला लड़का मार बैठा। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। कहाँ घर हुआ? घर कैदराबाद सब्जी मंडी। वहीं पर के निवासी हैं जी। कैसे शीशा फूटा? शीशा फूटा है, आपको बाराती से झेल हुआ। बाराती में आई लड़का से झेल हुआ। अच्छा, कौन लड़का सर? वो पॉलिटेक्निक का लड़का सब। अरे कुछ नहीं, सब चल रहा था उसी में। अपना क्या हुआ, धक्का धुकी हुआ उसी में। जो है सो वो लोग जो है सो सिगरेट पी रहा था और गाली गलौज करने लगा बाराती के साथ। उसके बाद बाराती सब आया, तो बाराती सब उसको पैर हाथ पकड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं माना। गया उसके बाद दौड़ कर 10 को लड़का को ले आया और मारने लगा। शीशा वगैरह सब कुछ बाराती सबको खूब मारा है। अच्छा, हाँ। आपको भी चोट लगी है? हमको भी ठोना में चोट लगा है हल्का सा। कहाँ जाना था बाराती? बाराती जा रही थी राजनगर। यहाँ कहाँ से जाना था? ये कैदराबाद। कितना का क्षति हुआ? 80,000। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उत्तम चंद्र ठाकुर हुआ। बस के ड्राइवर हैं? जी। जिला कौशल समिति की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिलाधिकारी ने जारी किए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम विभागीय स्तर पर चलाए जा रहे कौशल कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा जिले के युवाओं और युवतियों को बेहतर भविष्य के लिए कौशल योजना बनाने का विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में जिला कौशल विशेषज्ञ धर्मेंद्र कुमार को 2023-24 के लिए जिला कौशल विकास योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली के तत्वाधान में दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में कार्यशाला का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में शिक्षकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया,
जिसमें डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा, अनुज कुमार, शांतनु डे, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर पुनीता झा, प्रोफेसर परवेज अख्तर, डॉक्टर संकेत कुमार झा, डॉक्टर कन्हैया जी झा, डॉक्टर शौकत अंसारी, डॉक्टर चित्रा झा सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज के अवकाश प्राप्त अंग्रेजी प्राध्यापक डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा ने पीपीटी मोड में स्लाइड के माध्यम से फॉक्स पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर का विस्तृत परिचय देते हुए बताया कि इस पुस्तक में 5 मॉडल्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन के सिद्धांत, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वार्तालाप के विभिन्न पहलू, कंप्रीहेंशन तथा इंटरप्रिटेशन, लेखन कला को विकसित करने के लिए विभिन्न कदमों के साथ ही अनुवाद है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। वहीं आए कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस कार्यशाला में रखे। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट न्यू दिल्ली और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए कि एनईपी के कारण जो सिलेबस बदला है तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को किस प्रकार से विद्यार्थियों को बढ़िया से बढ़िया ढंग से वर्कशॉप इत्यादि, इंटरैक्टिव क्लासेस, लर्नर सेंटर्ड क्लास, ये सब चीज़ें हैं इस वर्कशॉप में। इसके लिए एक अनुजा कुमार हैं जो कोलकाता में पहले वो ब्रिटिश काउंसिल में भी थी और एल्टाई की ट्रेनर भी रही हैं, वो आई हुई हैं। वही सारे प्रोफेसर्स आए हुए हैं विभिन्न महाविद्यालयों के, कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस के, पूरे दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर के ढेर सारे प्रोफेसर्स आए हुए हैं। और इसके साथ ही वो एक पुस्तक फोकस, ए कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ लिखा था, तो उसके जो इंटरैक्टिव टास्क्स हैं उससे विद्यार्थियों को कैसे हंसते खेलते हुए परिचित कराया जा सके, इन्हीं सब मुद्दों पे आज इस होटल गार्सिया में वर्कशॉप है।